सपोर्ट यह चार्ट पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि खरीदार कीमत को ऊपर की ओर धकेलेंगे। रेजिस्टेंस आपके चार्ट पर एक रेजिस्टेंस एरिया जहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि विक्रेता कीमत को नीचे की ओर धकेलेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी भूमिकाएं बदल सकते हैं। जब सपोर्ट टूटता है तो वह रेजिस्टेंस बन सकता है, और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वह सपोर्ट में बदल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब कीमत सपोर्ट को तोड़ती है तो लॉन्ग ट्रेडर्स को नुकसान होता है। इस स्थिति में जब कीमत फिर से सपोर्ट पर आती है तो ये ट्रेडर्स अपने नुकसान से बाहर निकल सकते हैं। इससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट से चूक गए हैं वे मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि जब सपोर्ट टूटता है तो वह अक्सर रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन मैं अपने चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाऊं? तो ये हैं वो टिप्स जो मैं इस्तेमाल करता हूं। अपने चार्ट्स को जूम आउट करें, मेरे लिए कम से कम 200 बार। सबसे स्पष्ट लेवल्स को बनाएं। अगर आपको संदेह हो रहा है तो वो लेवल महत्वपूर्ण नहीं है। अपने लेवल्स को इस तरह से एडजस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा टचेस मिलें। ये बॉडी या विक हो सकता है। अपने चार्ट को नियमित रूप से अपडेट करते रहो। प्रैक्टिस करते रहो, इससे तुम्हारी समझ और बेहतर होगी। क्लासिकल तकनीकी विश्लेषण के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके चार्ट पर क्षैतिज क्षेत्र होते हैं। ये तब फायदेमंद होते हैं जब बाजार एक रेंज में या कमजोर ट्रेंड में हो। लेकिन जब बाजार में मजबूत ट्रेंड होता है तो ये उतना प्रभावी नहीं होते। ऐसे में आपको डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। डायनामिक का मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कीमत के साथ चलते हैं, स्थिर नहीं रहते। उदाहरण के लिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज मजबूत ट्रेंड में डायनामिक सपोर्ट का काम कर सकता है, या फिर 50 पीरियड मूविंग एवरेज एक स्वस्थ ट्रेंड में डायनामिक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये तकनीक आपको बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करके आप तेजी से बदलते बाजार में भी सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।